टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? क्या आप भी करना चाहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बिजनेस? तो सबसे पहले इस वीडियो को समझ लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गगन राणा और गगन राणा 1008 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आज आपने यह वीडियो ध्यान से समझ लिया ना तो टेक्सटाइल बिजनेस के बारे में जान जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है क्या। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब होता है वस्त्र उद्योग, जैसे कि धागा, वस्त्र तथा कपड़ों के उत्पादन से संबंधित है यह इंडस्ट्री। बात करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है एम्प्लॉय जनरेट करने वाली। अब आप सोच रहे होंगे कि पहली कौन सी इंडस्ट्री है? तो पहली इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है एम्प्लॉय जनरेट करने वाली। अगर आज आपने ये वीडियो ध्यान से समझ ली ना तो आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा अगर आज आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जानना है। तो इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? ऐसा कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, बस ये तीन चीज़ें इंसान को जीने के लिए चाहिए। इन तीनों में से बात करते हैं कपड़ों के बिजनेस के ऊपर। टेक्सटाइल से आप समझ ही गए होंगे कि यह वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपका कपड़ों के बिजनेस के ऊपर होने वाला है। अगर आज आप ये वीडियो ध्यान से समझ गए तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कपड़ा हर इंसान की ज़रूरत है। हर इंसान नए नए कपड़े पहनना चाहता है और वो पहनता भी है। इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। एक रिसर्च के मुताबिक पता चला था कि 2023 में 32 लाख शादियां होने वाली हैं। जी हाँ, 32 लाख शादी। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि 32 लाख शादियां मतलब कितना कपड़ा खरीदा जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन समझते हैं। जैसा कि रिसर्च के मुताबिक पता चला कि इंडिया में 2023 में 32 लाख शादियां होने वाली हैं, तो कम से कम एक शादी में 350 लोग तो नॉर्मली होते ही हैं। हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं 350 लोग, वरना कई शादियों में कम भी होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं। हमने सिर्फ उदाहरण के लिए एक शादी में 350 लोग लिए थे। उदाहरण के लिए मानकर चलते हैं कि उन 350 लोगों में से कम 150 लोग तो कपड़े खरीदेंगे ही। आप कहीं भी नॉर्मल दुकान से कपड़े लेते हो ना तो आपको 1000 रुपये से कोई भी कम दुकानदार देता नहीं है। 1000 रुपये के तो नॉर्मल कम से कम आते ही आते हैं एक जोड़ी कपड़े। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन समझते हैं। 150 लोग मल्टीप्लाई बाई 1000 कितना हुआ? 1.5 लाख। 1,50,000 कम से कम दोस्तों 1,50,000 रुपये के कपड़े हर एक शादी में खरीदे ही जाते हैं। ज़्यादा के ही खरीदे जाते हैं। ये सिर्फ मैं एक उदाहरण कम से कम लेकर के चल रहा हूँ। अब रिसर्च के मुताबिक बात करते हैं। 32 लाख मल्टीप्लाई बाई 1.5 लाख, 4 खरब 80 अरब रुपए। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने बताई है वो सिर्फ एक उदाहरण के लिए बताई है, आपकी नॉलेज के लिए। अब बात करते हैं कि आप इसमें कैसे कमा सकते हैं। देखिए, इसे भी एक कैलकुलेशन के थ्रू ही समझेंगे। कैलकुलेशन ध्यान से समझिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उदाहरण के लिए मानकर चलते हैं एक कस्टमर एक जोड़ी कपड़े खरीदता है तो 10 कस्टमर 10 जोड़ी कपड़े खरीदेंगे। एक जोड़ी कपड़ा मतलब 1000 रुपये। 1000 मल्टीप्लाई बाई 10,000 मतलब दिन की सेल 10,000 रुपये। अब बात करते हैं साल की। जैसा कि हमने उदाहरण लिया था कि डेली के आपकी शॉप पर 10 कस्टमर आते हैं और हर एक कस्टमर एक एक जोड़ी कपड़े खरीदता है तो 10,000 रुपये की सेल आपकी पर डे की हो जाएगी। अब 10,000 मल्टीप्लाई बाई 365 करेंगे तो 36,50,000 रुपये आएगा। तो आपकी सेल हुई 36,50,000। दोस्तों, आप बोलेंगे कि कोई ज़रूरी थोड़ी है डेली का 10 कस्टमर आए। तो जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी है डेली का 10 कस्टमर ही आए। आपकी दुकान पर ज़्यादा भी आ सकते हैं, आते ही हैं जब आपकी दुकान चलने लग जाती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको फुर्सत भी ना मिले। सिर्फ मैंने एक उदाहरण लिया है ताकि आप आसानी से समझ जाएं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 36 लाख रुपए तो ये पर ईयर की सेल है, इसमें हमारा कितना प्रॉफिट होगा? तो देखिए, अगर आप दुकान या शोरूम चलाते हैं तो उसमें 40 से 50% का प्रॉफिट आपको बहुत ही आसानी से दुकान या शोरूम से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। मानकर चलते हैं आपने 36 लाख की सेल की और प्रॉफिट होता है इसमें 40 से 50%, लेकिन सभी खर्चे आपके एक्सपेंसेस काट कर मैं मानकर चलता हूँ इसमें उदाहरण के लिए कि आपने 30% का प्रॉफिट लिया तो 30% 36 लाख का होगा 10,80,000। तो आपने साल के कमाए 10,80,000 और यह अमाउंट छोटा नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने, 10 लाख आप आसानी से पर ईयर दुकान पर या शोरूम पर आराम से
प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों 40 से 50% प्रॉफिट तो मैंने यह सिर्फ दुकान और शोरूम के लिए बताया था। अगर आप पटरियों वाला कपड़ा खरीदते हैं, जो पटरियों पर बिकता है, रेडियो पर बिकता है, आपने देखा होगा मार्केटों में बिकता है, जो बाजार लगते हैं, संडे मार्केट, मंडे मार्केट, ऐसे आपके आसपास भी लगते होंगे कहीं ना कहीं, तो उसमें कितना प्रॉफिट होता है? उसमें दोस्तों 2 गुना प्रॉफिट आसानी से हो जाता है। मतलब आपने 100 रुपये का खरीदा और 200 का आसानी से वो आपका बिक जाता है। तो और मेरा तो यही मानना है कि आप हमेशा छोटे से शुरुआत कीजिए, छोटे ही काम में ज़्यादा पैसा है, उससे शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा अच्छा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कमा भी पाएंगे। तो देखा आपने कपड़ों के बिजनेस में कितना प्रॉफिट है। अब बात करते हैं कि कपड़ा कहाँ से खरीदें, कितनी इन्वेस्टमेंट होती है। यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कपड़ा सबसे सस्ता भारत में कहाँ मिलता है और कितनी इन्वेस्टमेंट होती है और इसे हम कैसे खरीद सकते हैं, कपड़े की पहचान क्या होती है, अच्छा और सस्ता कपड़ा कैसे खरीदें। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ।